इब्तिदा है उस रब जुल क़दर के नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा से है, लेकिन जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है, लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। उम्मीद है जनाब आप सब लोग खैर से होंगे और ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही होगी जो कि कहना ज़रा सा एक क्या कहना चाहिए, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू से। ये जल्दी से पहले ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ तक आई। बड़े मज़े का मुझे ये लगता है, ये घूमता रहता है और उसमें से पानी निकलता रहता है। ये हमारे घर के पास जनाब एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, छोटा तो नहीं है खैर, अच्छा खासा बड़ा है, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ग्रोसरीज़ भी कर सकते हैं। ये है बर्गर किंग, कलियोपे, ओल्ड वाइल्ड वेस्ट। और इतने आराम से नाम लेने की वजह यह है कि हम यहाँ पर नहीं आते, खाने के लिए नहीं आते हैं, वैसे शॉपिंग वगैरह के लिए आ जाते हैं। ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। आई लाइक दिस प्लेस। हमेशा यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कपड़ों के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी मिल जाता है और अपने लिए भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो खैर इसलिए मैं कहती कि इट्स अ बिट ऑफ एन ओवर स्टेटमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल सबके जो हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी की भी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजरी होगी, सिवाय उन लोगों के जो कि करोड़ों में कमा रहे होंगे। ये देखिए जनाब, इट्स क्वाइट अ बिग मॉल काइंड ऑफ अ सिचुएशन, शॉपिंग एरिया, शॉपिंग सेंटर, ये सिनेमा है। एक मिनट लाइट से ज़रा परे होकर दिखाती हूँ, नाउ प्रॉब्ली यू कैन सी। एंड देन यहाँ पर ये देखिए, सुशी खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है बाहर के ममालिक में इतने अरसे से। पोकी बॉल और पोकी बॉल्स एंड सुशी। ये जूतों की दुकान है और इसके ऊपर भी, वहाँ पे भी शॉप्स हैं सारी। एनी हाउ, तो मैं बात कर रही थी कि जनाब मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा साथ दिखाऊं। मुझे काफ़ी सारे मेरे जानने वाले फ़ीडबैक दे रहे थे कि साथ साथ वो चीज़ें भी दिखाऊं जो मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ आगे पीछे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं। असल में होता ये है कि मेरा फोकस ज़ाहिरी सी बात है कंटेंट के ऊपर होता है, उन बातों के ऊपर होता है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही होती हूँ। एंड फिर जब आप विजुअल्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं ना, फिर आपकी बात कहीं ना कहीं रह जाती है। बहरहाल बड़ी अच्छी खूबसूरत शाम है आज, अभी तक भी मगरिब नहीं हुई है। इस वक्त आई एम श्योर हाँ 9 बज चुके हैं और अभी भी मगरिब नहीं हुई है। अच्छा जी, और ये खातून जो हैं किसी को विश कर रही हैं, वो ना पापा, मुझे लगता है कि वो अब्बा बनने वाले हैं। एनी हाउ जी, ये है तमाम एरिया। आप लोग बताइए क्या चल रहा है ज़िंदगी में। मुझे आजकल थोड़ी सी मैं एंजाइटी फेस कर रही हूँ, थोड़ा सा मेंटली मैं डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि होता ही है कि जब मुकम्मल घर को देखना हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं तो आप कहीं ना कहीं थक जाते हैं। और अगेन बाहर के जो लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में बाहर की ज़िंदगी जो है ना, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि जनाब लोग कमा भी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं और पता नहीं इनकी कितनी अमेजिंग लाइफ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता जनाब। इतनी मेहनत करके हम बाहर के ममालिक आते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, और जो आजकल की महंगाई का दौर है उसमें बहुत मुश्किल हो गया है कि आप सेविंग के नाम पे 1 रुपया भी जो है वो साइड पे कर सकें। गुजारा ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, गुजारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता है बहुत, पाकिस्तान में जो आम तौर पे मिडिल क्लास है उनसे बेहतर हो जाता है, बिकॉज़ डेफिनेटली यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें अच्छी हैं। और उससे भी बढ़कर आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट मच मनी, द थिंग विच यू आर गेटिंग इज़ अ गुड लाइफ स्टाइल। इट्स अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। यहाँ पर हेल्थ के सिस्टम बहुत अच्छा है, तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा है, खाने पीने की जो अशिया हैं वो आपको उनके अंदर एटलीस्ट कुछ ईमान की रत्ती होती है कि आपको पता होता है कि बिल्कुल फ़ेक नहीं खा रहे आप, जो भी खा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ग़िज़ाइयत है, बिल्कुल ही नकली नहीं है। और GMO से भरी हुई मुर्गियाँ नहीं खा रहे, अंडे नहीं खा रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, उसी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, और वो चैलेंजेस ये होते हैं कि आप गम में हैं, यानी कि गमज़दा हैं, या आप खुश हैं, या आप मुश्किल में हैं, या आप हंसे हुए हैं और किसी भी किस्म के मसले से गुजर रहे हैं, बीमार हैं, थके हुए हैं। आप थक नहीं सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर योर फैमिली, and then there is no one to look after your family, and then there is no one to look after your kids, which is the most important thing.
एंड देन देयर आर थिंग्स दैट कम इन बिटवीन लाइक हर्डल्स कि बहुत कुछ चीज़ों को प्लान करके बंदे को चलना पड़ता है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस बोरिया बिस्तरा उठाया कहीं भी मुँह उठा के चल दिए या कुछ कर लिया. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्लान्स दैट यू मेक व्हाइल यू आर हियर. तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं कि जो कि इंसान को यहाँ पे फेस करना पड़ते हैं. अगर आपका बाहर आने का बहुत शौक़ है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको बड़ी पक्की हड्डी बन के आना होगा. ऐसे नहीं होगा कि आपके लिए ज़िंदगी गुलजार है होगी. ज़िंदगी यहाँ गुलजार नहीं होती है. मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपको उसका फल मिलता है और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. अपने आप को सिस्टमाइज तरीके से चलाना पड़ता है. आप कुछ भी कहीं भी नहीं कर सकते. आपको सोच समझ के हर काम करना होता है. सफाई सुथराई का ख्याल जहाँ हमारे प्यारे देसी भाई यहाँ पे करते हैं ना भाई, वाह, मतलब दोनों हाथों से सैल्यूट करने का दिल करता है. और वही पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो सबसे पहले गाड़ी से अपना कचरा जो है वो सड़क के ऊपर फेंकेंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ. सो जब ऑब्वियसली भी मेंटल हेल्थ इंसान की इफ़ेक्ट होती है कि जब आप ब्रेक नहीं ले पाते हैं और आपकी रूटीन डिमांडिंग होती है, अकेले होते हैं, घर को भी आपने चलाना है, सबको खुश भी रखना है, सबको साथ लेके भी चलना है. और घर की जो खातून खाना होती है ना, इसलिए नहीं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, लेकिन जो माँ होती है, जो बीवी होती है, जो घर को चला रही होती है, आपके घर में भाभी है अगर, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप अनमैरिड हैं, मतलब जो भी आपके घर में वो खातून हैं जो कि घर को चला रही हैं ना, उनकी बहुत कदर करें और उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखें. इसलिए कि आप यकीन करें वो बैकबोन होती हैं घर का. वो थोड़ी देर के लिए ज़रा सा बीमार पड़ जाएं या इधर उधर हो जाए ना तो एक खलबली सी मच जाती है, बेचैनी सी मच जाती है. बच्चों का हाल बुरा हो जाता है. मियाँ जो है बेचारे बौखलाए बौखलाए फिरते हैं. मैं ऐसे भी बहुत सारे मर्दों को जानती हूँ फैमिली में भी और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, जो कि बड़े माशाल्लाह वो होते हैं, क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होते हैं और सुगड़ भी होते हैं, संभाल लेते हैं, संभाल सब लेते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि वो जो एक तरीके से चलना और जिस तरीके से सब निज़ाम जो है वो प्रॉपर्ली चल रहा हो, वो चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब खातून खाना ठीक हो. तो इसलिए अपनी बेगमात का, अपनी बहनों का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि उनके घर वाले उनका ख्याल, उनके ससुराल वाले इन लॉज नहीं ख्याल रख रहे, साथ साथ मैं आपको शॉप भी दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी देख रही हूँ कि हाँ कुछ काम को मुझे नज़र आ जाए, तो उनका ख्याल रखें. क्योंकि ये दुनिया मुक जानी है लेकिन काम नहीं मुकने, रौले नहीं मुकने. और ख़वातीन जो सुन रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए भी टाइम निकालें. चाहे आपने कुछ ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, कभी अगर आपको शॉपिंग से अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो कभी निकल जाएं, विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाएं. अगर इतने वसाइल नहीं है कि कुछ ले सकें तो जस्ट गो आउट एंड डू अ बिट ऑफ विंडो शॉपिंग. और अगर आपके वसाइल हैं तो आप ख़रीद भी लें. अगर कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है, ठीक है, मटीरियल आपको कभी भी दायमी खुशी नहीं देता, यानी कि चीज़ें इकट्ठी करने से इंसान कोई भी हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता. लेकिन अगर वो आपकी उस वक्त की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर रहा होता है तो इट्स नॉट, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट. कुछ लोग होते हैं उनको ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वो एक तरह की वो भी विंडो शॉपिंग ही होती है और वो उसको देख देख के खुश हो रहे होते हैं. आई रिमेंबर कि मैं पाकिस्तान में जब होती थी तो Daraz.pk जब नया नया लॉन्च हुआ था, इस तरह से कि वो एप्लीकेशन उनकी आ गई थी, फ़ोन पे भी आप उसको देख सकते थे. तो आई रिमेंबर कि मुझे बड़ा मज़ा आता था कार्ट में चीज़ें डाल रही हूँ, अच्छा ये भी ले लूँगी, ये भी ले लूँगी. कभी कभी वो मेरे लिए एक हॉबी टाइप हो जाती थी. भले मैंने क्या कहते हैं उसको, वो चीज़ें ख़रीदनी नहीं होती थी या लेकिन एक ऐसे ही बंदे का ज़रा कभी मूड चेंज हो जाता है. हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं शौक़, ठीक है जी. डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको खुश कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं. अगेन, नॉट टू साउंड टू मटीरियलिस्टिक, इट्स नॉट अबाउट बीइंग मटीरियलिस्टिक. कभी कभी ये होता है आपको कोई कंटेंट ऐसा होता है, लेकिन अच्छा कंटेंट का मैं आपको इसलिए भी नहीं कह रही हूँ, और मैं आपको मोबाइल के ऊपर भी या घर में कन्फाइन होकर देखने के लिए इसलिए मैं ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रही कि जब आप बाहर शॉपिंग के लिए निकलेंगे ना, तो कम से कम घर से बाहर निकलेंगे, 4 कदम चलेंगी, चाहे गाड़ी पे जा रही हैं, गाड़ी से उतर कर शॉपिंग मॉल में या उस दुकान में तो घुसेंगी या 1-2 दुकानों को चेक करेंगी, तो चलने से भी कम से कम आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको ज़रा सा ब्रीदर मिल जाता है. और मैं तो लिटरली, मुझे पता होता है कि मेरी लिमिट आ गई है और फिर मैं बोलती हूँ जैन को कि जैन नाउ आई नीड टू गो, और मुझे वॉक लेनी है या मुझे निकलना है, अदरवाइज़ आई एम गोना लूज़ इट. एंड देन
वो भी समझ जाते हैं इस क्यू को कि हाँ भाई, अगर मैंने इसको इस वक्त थोड़ा सा टाइम ऑफ नहीं दिया तो शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सफ़र. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं टाइम मिल रहा होता. लाइक ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ से कोई पाबंदी होती है, लेकिन इतने टाइट स्केड्यूल होते हैं. गर्मियों में वैसे ही बच्चे बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं, छुट्टियों में ख़ास तौर पे मनमौजी से हुए होते हैं और डिमांड्स उनकी मिनट के बाद बदल रही होती हैं. तो क्या कहते हैं उसको, मतलब सब प्लानिंग के बावजूद कभी कभी मुझे नहीं मौका मिलता निकलने का. और अगर मैं निकल जाऊँ तो फिर मुझे ही बाद में इतना सफ़र करना पड़ता है कि मैं कहती हूँ कि आई रादर नॉट गो आउट. वो भी गलत है. गो आउट बिकॉज यू आर गोइंग टू सफ़र एनी वे. ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इन एनी वे पूरी करनी ही हैं. तो गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल. एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने लिए निकालें डेली. अच्छा, पाकिस्तान में तो ख़वातीन के पास ये भी एक चॉइस होती है कि वो किसी जो है सैलून वगैरह पे जा सकें. वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है. क्लिनजिंग करा लें भाई 15 मिनट की, निकलें ज़रूर. और यही बात मैं मर्दों के लिए भी कहूँगी. अगर आप दफ्तर जाते हैं और आपकी बेगम आपको इस बात के लिए ताना भी मारती हैं कि आप बाहर चले जाते हैं, उसको भी रियलाइज़ कराएं और ख़ुद भी ये बात समझें कि दफ्तर जाना काम पे जाना है. ठीक है, हाँ ठीक है, निकलता है बंदा, लेकिन आप जिस माइंडसेट से निकलते हैं घर से दफ्तर जाने के लिए, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू बीइंग इन अ चिल मोड. बहुत सारे मर्द होते हैं जो कि उसके बाद पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं. आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज वर्किंग लाइक इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, आफ्टर वर्क हम ज़रूर जो है आधा घंटा 40 मिनट्स कॉलीग्स वगैरह मिलके चाय पी लेते थे, कोई शेक पी लिया, थोड़ी सी गपशप कर ली. और इट यूज़ टू रिफ्रेश मी लाइक एनीथिंग. और लाइक एनीबडी, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, कंजर्वेटिव हाउस होल्ड से, जहाँ मेरे वालिदैन को ये बात समझ नहीं आती थी. मतलब उनके लिए ये बहुत अजीब सी बात थी कि भाई क्यों जाना है. और ऑल्दो ये मैं गर्ल्स के साथ जाती, इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई मिक्स गैदरिंग में जा रही होती थी. ना मैं किसी को इनकरेज करूँगी, बिल्कुल भी. आजकल का तो जो माहौल है, लड़कियाँ भी लड़कियों में ही रहें और लड़के लड़कों में रहें. कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा मशरूत महफिलों में जाने की. फजूल में दिल लगा के बैठ जाएंगे और वो एक नया स्यापा, एक नया कट्टा खुल जाएगा. बट जोक्स अपार्ट, दैट्स ट्रू. आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स में स्ट्रेंथ ढूंढें. और मेल फ्रेंड्स, मेल्स को तो मैं एड्रेसेस से इस वक्त नहीं कर सकती बिकॉज वो बड़े तेज़ होते हैं. उन्हें पता होता है कि उनका मेल का जो गैंग होता है वो कभी भी लड़कियों को दोस्त इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्होंने उनसे दोस्ती करनी होती है. दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर डे. एंड थैंक गॉड कि मैं अपने चैनल पे खुल के बातें कर सकती हूँ. रेडियो पे आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑब्वियसली. एनी हाउ, तो मेरे वालिदैन को ये नहीं समझ आता था. वो कहते थे कि क्या बात है भाई, घर आओ सीधा और रेस्ट करो या वट एवर. लेकिन वो आप जो 30-40 मिनट्स ब्रीदर लेते हैं, उससे भी आप इतने फ्रेश हो जाते हैं कि आपको अगले दिन के लिए आप रिचार्ज हो जाते हैं. एंड सेम गोज़ फॉर मेन. तो अगर आपके शौहर हजरात जो हैं वो जाते हैं तो उन्हें जाने दें, उनका सर ना खाएं. इसलिए कि अगर आप उन्हें नहीं जाने देंगी वो आपको तंग करेंगे इस तरह से कि जो इंसान ख़ुद खुश नहीं होता वो दूसरों की खुशी में भी खुश नहीं होता है. जो इंसान ख़ुद जो है वो टॉक्सिक होते हैं ना, वो लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिटी का बायस बनते हैं. सो लेट देम गो एंड देन मेक अ डील कि आप जा रहे हो. Now the next time you are going to take charge of the kids or the household, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ी देर के लिए शेयर करें. एंड देन यू कैन टेक दैट ब्रेक फॉर योर सेल्फ. और ज़रूरी नहीं, ज़ाहिर है मे बी आप डेली ना जा सके, वैसे तो जाना डेली चाहिए, एटलीस्ट 5 days a week. सो आप आसमान देखें, सुबहान अल्लाह. सारी बातें छोड़ें भाई, अल्लाह की शान देखें, सुबहान अल्लाह. जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, सुबहान अल्लाह. मतलब इमेजिन दीज व्यूज़ यार. मैं तो मतलब मर मिटती हूँ. एक चीज़ जिसके लिए शायद मैं मतलब कि आई मिस पाकिस्तान लाइक एनीथिंग, बट द वन थिंग दैट मेक्स मी रियली लव बीइंग अब्रॉड इज़ द फैक्ट कि इतनी सफाई होती है कि आपको नेचर के मनाजिर इतने ज़्यादा मतलब आम, यू कैन सी देम लाइक लुक एट दिस. आई मीन इट्स ब्यूटिफुल राइट. एनी हाउ, तो बस ये लेक्चर को करते हैं ख़त्म. काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया. इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट टाइम होगी मुलाकात. और डेली वीडियोज़ डाल रही हूँ मैं अपने, जैसे मैंने बताया, करीबी शॉपिंग एरिया में आई हुई थी. इसका नाम है पार्को दोरा. एंड यहाँ पे कियाबी है, यहाँ पे रोसो पोमोदोरो है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स है. इपरकूप है जो कि एक ग्रोसरी स्टोर है. एंड देन देयर इज़ मैकडोनल्ड्स, देयर इज़ बर्गर किंग, सुशी है यहाँ खाने के लिए. खाने पीने का भी काफ़ी कुछ है. और यहाँ पे ताली वैली है एक ब्रांड. डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, इफ़ यू आर इनटू शॉपिंग.
एंड यू कैन ईट आउट विद योर फैमिली. दिस इज़ मैकडॉनल्ड्स, इसके बिल्कुल सामने है. मैकडॉनल्ड्स पे भी आप आ सकते हैं. OVS पे एंड पियाज़ा इतालिया, आई जस्ट रिमेंबर्ड. OVS एंड पियाज़ा इतालिया आर 2 brands which are really 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 budget friendly for your children. कि अभी भी काफ़ी बजट फ्रेंडली अगर आप बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं या अपने लिए भी करना चाहते हैं. बोथ ऑफ दीज ब्रांड्स आर गुड. उनकी क्वालिटी भी अच्छी है. बाहर की एक बात भी अच्छी है कि अगर बजट फ्रेंडली ब्रांड है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको शिटी क्वालिटी देंगे. द क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी एज गुड इफ़ नॉट बैड. ठीक है ना. तो बस यही बताना था मैंने आपको. अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. इंशाल्लाह ताला होगी आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात. अल्लाह ताला आप में आसानियाँ बांटे और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे. मांगिए सिर्फ उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं. फ़ी अमान अल्लाह.